हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं क्लास के जो सेकेंडरी का मॉडल पेपर है 2024 वाला हिंदी का आरबीएसई बोर्ड का उसको सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें चौथा सवाल है। इससे पहले मैं 3 सवाल करवा चुका हूं और चौथा सवाल है निम्नलिखित पठित पद्यांश को लेकर जो पढ़कर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए ये जो यहाँ पर 5 पंक्तियाँ दी हुई हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आया पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों को कैसा हो वसंत। अब इसमें 6 क्वेश्चन पूछ रहा है और वही 6 नंबर के, जिसे मैंने गद्यांश में भी कराया था। तो इसमें देखिए पहला जो सवाल है वो किससे रिलेटेड, देखिए पहला जो सवाल है यहाँ पर बताया हुआ है कि जो प्रस्तुत गद्यांश है उसका शीर्षक लिखना है अपने को। उसके बाद दूसरा सवाल जो है मधु लेकर कौन आया है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल जो पूछेगा वो है कंत किस वेश में है। चौथा जो सवाल है वो ये है कि वसुधा यानी कि धरती की तुलना किससे की गई है। पांचों सवाल प्रस्तुत गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। और चौथा है फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है। अब इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम उचित शीर्षक को छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर के सवाल को हम करते हैं, मधु लेकर कौन आया है। मधु लेकर कौन आया है, देखिए इस सवाल को। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर पहुंचा अनंग। तो यहाँ अनंग आसमान को कहा गया है। यहाँ अनंग किसको कहा गया है, आसमान को कहा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि फूल लेकर कौन पहुंचा, अनंग। अनंग का मतलब यहाँ पर आसमान हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आसमान। तो फूल लेकर मधु लेकर कौन पहुंचा है, नहीं इसका दूसरे का सवाल उत्तर है मधु लेकर आसमान पहुंचा है या अनंग पहुंचा है। कंत किस देश में है, देखो दूसरा सवाल हो गया कंत किस वेश में है। अब देखिए कंत कहां लिख रहा है, ये लिख रहा कंत है वीर वेश में किंतु कंत, है वीर वेश में किंतु कंत। ये वाली जो लाइन है आपको दिखाई दे रही होगी, है वीर वेश में किंतु कंत। अब ये जो कंत है वो किस वेश में है, वीर वेश में। जो वीर होते हैं उनके वेश में है ये कंत। तो हम यहां लिख देंगे वीर वेश में, वीर वेश में। तो वैसे आपको पूरा जो सवाल करना है इस तरह से करना है, कंत किस वेश में है, तो आप लिखेंगे कंत वीर वेश में है, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है वो ये है कि वसुधा की तुलना किससे की गई है। वसुधा माने धरती, धरती की तुलना किससे की गई है। अब देखिए यहां पर वधु वसुधा, देखो ये लिखा हुआ, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। जो वधु के समान बताया गया वसुधा को, वसुधा कहते हैं। वसुधा माने होता है धरती। धरती को किसके समान बताया है, धरती को वधु, वधु माने दुल्हन के समान बताया गया है, जो बसंत ऋतु के रंगों से रंगी हुई है और एक वधु के रूप में वसुधा यानी कि धरती दुल्हन के रूप में दिखाई सजी धजी दिखाई दे रही है। तो अपना जो जवाब होगा वसुधा की तुलना किससे की गई है इस सवाल में चौथे में, तो ये होगा कि वसुधा की तुलना यानी कि धरती की तुलना सजी धजी वसंत ऋतु के रंगों से दुल्हन से की गई है, या वसंत ऋतु के रंगों से रंगी हुई सजी धजी दुल्हन से की गई है। तो ये चौथा सवाल भी अपना हो गया है इस तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं ये पांचों सवाल, प्रस्तुत गद्यांश नहीं प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। अब देखिए आपको पता लग रहा होगा कि इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया और इसमें नाम भी आया है, देखो वसंत ऋतु का। ये रहा, देखो लास्ट में देखिए आप, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको वसंत, वीरों का है, वीरों का हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा इसका
पांचवें सवाल का प्रस्तुत गद्यांश में किस ऋतु के वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर आएगा वसंत। क्या आएगा? वसंत। तो इसमें प्रस्तुत गद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इस तरह से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद आता है छठा जो सवाल है, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? तो जो फूली सरसों है, ये वीरों के ऊपर जो एक कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हैं कविता की। तो वीरों को जो रस दिया गया है, फूली सरसों ने, देखो ये रहा, फूली सरसों ने दिया रंग। तो फूली सरसों ने रंग दिया है किस चीज का? फूली सरसों ने रंग दिया है वीरों के जीवन में रंग भर दिया है। फूली सरसों ने कैसा रंग दिया है? वीरों के जीवन में रंग भर दिया है। तो छठा जो सवाल है उसका उत्तर ये होगा कि फूली सरसों ने अपना वीरों के जीवन में रंग भर दिया है। ठीक है ना? वीरों के जीवन में क्या भर दिया है? रंग भर दिया है। तो ये हुआ अपना जो चौथा सवाल है, 6 नंबर का है। और 6 नंबर में से 6 नंबर इस तरह से आएंगे, लेकिन एक सवाल हमारा रह गया पहले वाला, ये शीर्षक वाला। तो हम इसका शीर्षक क्या लिख सकते हैं भाई? दोबारा से पढ़ लीजिए इन चारों पंक्तियों को। फूली सरसों ने दिया, इनको मिटा देता हूं मैं। फूली सरसों ने दिया मधु लेकर, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। और वधू वसुधा पुलकित अंग अंग, और है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इसका मुझे तो ये लगता है कि जो इसका शीर्षक है वो ये होना चाहिए कि वीरों का वसंत, वीरों का वसंत, वीरों का वसंत, ये इसका शीर्षक होना चाहिए। बाकी आप देख लेना क्या होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, वीरों का वसंत इसका शीर्षक हो जाएगा। तो यह है इसका पूर्णतः जो सवाल क्लियर किया है हमने, और मुझे आशा है कि आपको भी ये समझ आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।